आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने कमर कस ली है। वहीं पूर्व ब्लॉक प्रमुख संध्या डालाकोटी ने भाजपा की सरकार को विफल बताते हुए भाजपा सरकार पर निशाना साधा। देखिए पूरी खबर एबीपीएल न्यूज संवाददाता राकेश जोशी के साथ। आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव नजदीक है और लगातार जो है सियासी गर्मियां जो है तेजी होती दिखाई दे रही है। इसी मामले में जो है बात करने के लिए हमारे बीच में आए पूर्व ब्लॉक प्रमुख संध्या डालाकोटी जी मैडम मौजूद है। मैडम, आपसे सबसे पहले तो आपका स्वागत है एबीपीएल न्यूज में। धन्यवाद भैया। आपसे जानना चाहेंगे जिस तरीके से आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव नजदीक है और किस तरीके से जो है कांग्रेस जो है अपनी जो है विकास के मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रही है। देखिए, कांग्रेस पार्टी विकास की पार्टी है। उसने हमेशा क्षेत्र में विकास किया है और वो पूर्व में हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी के समय में, प्रताप सिंह जी के समय में, स्वर्गीय इंदिरा हृदय जी के समय जितने भी विकास कार्य हुए थे उनको हम धरातल पर लेके जाएंगे। और मैं ये कहना चाहती हूँ आपसे, हम कांग्रेस जो है हर बूथ में मजबूती से काम कर रही है। बूथ में जितने भी हमारे वर्कर हैं वो एक अध्यक्ष है वो 10 मेंबर बनाने का काम कर रहा है। तो हम लोग जोर शोर से बूथ को मजबूत करेंगे। हमारा बूथ मजबूत होगा तो पूरा क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी मजबूत होगी। जिस तरीके से मैम देखते हैं लगभग जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार को 4.5 साल से ज़्यादा का समय बीत चुका, लेकिन जो वर्तमान में जो महंगाई की बात करें तो महंगाई अपनी चरम सीमा पर है, जिससे जो है जनता जो है त्रस्त हो चुकी है। कि इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव लड़ने आई थी तो इनने हमारी क्षेत्र की सम्मानित भोली भाली जनता से ये कहा था डबल इंजन की सरकार बनाएंगे और अच्छे दिन आएंगे। अच्छे दिन आज इस तरह से अच्छे दिन आ गए हैं कि जो हमारी महंगाई है वो जो कांग्रेस पार्टी के समय में 450 का सिलेंडर था वो आज 900 पार हो चुका है। जो रेट तेल के थे हमारे 70 से 80 वो आज 100 के पार हो चुके हैं। और सबसे ज़्यादा जो हमारे डेली रूटीन की चीज़ें हैं जिससे हमारे घर की महिलाएं रसोई संभालती हैं, चाहे दाल कह लीजिए, जो हमारा लाई का तेल है वो 200 रुपये पार हो चुका है। सबसे बड़ी बात तो यह है। और ये सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है। और इस सरकार ने सिर्फ 4.5 साल में 3 मुख्यमंत्री बदले हैं और कुछ नहीं कर रखा। अगर इतना ध्यान ही विकास कार्य में लगाते तो इस समय इस प्रदेश की स्थिति कुछ और होती। जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय जो है कुछ समय पहले जो है 3 दिन की जो दैविक आपदा से जो है उत्तराखंड में त्राही त्राही मच चुकी थी। लगभग आंकड़ों के हिसाब से 47 लोग जो है इस आपदा में जो है शहीद हो गए थे। लेकिन वर्तमान की बात करें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो राजनीतिक लोगों की बात करें तो वो जो है आ रहे हैं लेकिन आश्वासन देके जा रहे हैं। इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, 17, 18 और 19 की दैवीय आपदा आई थी, उसमें अभी तक का जो आंकड़ा है वो 47 लोगों को जनहानि हो चुकी है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ सरकार से, जिस तरह से आप हवाई दौरे कर रहे हैं, स्थलीय निरीक्षण कर रहे हैं हर जगह का, तो उसमें उतनी स्पीड से काम भी करें। और मैं ये कहना चाहती हूँ आप लोगों से कि आपके यहाँ पर कैबिनेट मंत्री हैं, सीएम साहब खुद इस रोड से जा रहे हैं। अब 3 बार इस रोड से जा चुके हैं। तो इस रोड की स्थिति देख लीजिएगा, कमर तक का गड्ढे हो चुके हैं। कई बार यहाँ पर एक्सीडेंट का डर बने रहता है और सब चीज़ की परेशानियाँ बढ़ते जा रही हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी काम करने में असमर्थ है अभी। बिल्कुल मैडम, जिस तरीके से देखते हैं दैविक आपदा में जो है बात करें लालकुआ विधानसभा की, तो लालकुआ विधानसभा के बिंदु खत्ता क्षेत्र में जो गौला से सटे हुए लोग थे वहाँ जो है 5 लोगों को जो है घर जो है गौला नदी में समा गए थे। उनको जो है आपने एक मानवता की एक मिसाल जो कायम करी। आपने जो है उन बेसहारा असहाय लोगों को जो है अपनी ज़मीन जो है दान में करी और आपने जो है कहीं ना कहीं सरकार से ये मांग करी है कि ज़मीन तो आपने दे दी है लेकिन उनको जो है घर बनाने की जो है सरकार जो है इसकी योजना दे या सरकार इसमें जो उनकी आर्थिक मदद करे। क्या किसी प्रकार का कोई आश्वासन मिला सरकार द्वारा? देखिए, बिंदु खत्ता इंदिरा नगर 2 गब्दा में मैं जब दैवीय आपदा आई थी तो उस समय वहाँ गई थी और जो मैंने अपने आँखों से आपदा का मंजर देखा, मैं मतलब खुद अपने को रोक नहीं पाई। वहाँ पर हमारी एक वहाँ पर बहुत ही सयानी आदरणीय देवकी देवी जी बैठी हुई थी, जिनका मकान दैवीय आपदा के आने से
उस नदी में समा गया था। तो उनका ये कहना था कि अब हम लोग भी जी के क्या करें, हम लोग भी इसी नदी में समा जाते हैं। तो मैं क्योंकि मैं भी एक महिला हूँ और एक महिला ने ये बात कही तो मुझे दर्द हुआ और मैंने अपनी वहाँ पर इंदिरा नगर फर्स्ट में जो ज़मीन थी हर पर परिवार को 500 स्क्वायर फीट ज़मीन दी। और मैं सरकार से ये कहना चाहती हूँ, आपने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आप लोग उनके लिए मकान बनाइए, उनको खाने के लिए भोजन, हम लोगों ने 1 महीने का उनको राशन भी अवगत कराया था। और जितनी भी आपकी योजनाएं हैं, क्योंकि उनके पास ना ही रहने का घर है और ना ही ज़मीन है। मैडम, जिस तरीके से देखते हैं लालकुआं विधानसभा की बात करें तो लालकुआं विधानसभा में आगामी चुनाव नज़दीक है। आगामी चुनाव को लेकर जो है महिलाओं की बात करें तो महिलाओं में जो है एक प्रबल दावेदार जो है आप, तो किस तरीके से आपकी वो चल रही है आगे की रणनीति? देखिए, सबसे पहले तो मैं अभी हमारी राष्ट्रीय महासचिव और यूपी की प्रभारी आदरणीय प्रियंका जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ। उनने महिलाओं को यूपी में 40% आरक्षण की बात कही है। तो यूपी से लगता हुआ भी उत्तराखंड है हमारा, मैं ये सोच रही हूँ कि उत्तराखंड में भी ये बात लागू होनी चाहिए। और मैं 2002 से क्षेत्र में सामाजिक धार्मिक रूप से काम करती हूँ। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर पार्टी चाहे प्रदेश का संगठन, चाहे राष्ट्रीय संगठन और जिले का संगठन देखेगा, अगर मेरे काम को देख के कुछ निर्णय लेगा तो अवश्य ही मैं लालकुआं विधानसभा से चुनाव लड़ूंगी। और इसमें सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर सर्वे के हिसाब से आप महिला को आके देखेंगे तो मैं ये कहना चाहती हूँ, अपनी पार्टी से सर्वे भी कराइए। और अब यूपी में जब आदरणीय प्रियंका जी ने 40% की बात कही है तो हम उनको धन्यवाद देना चाहते हैं। और महिलाओं को भी आगे आना चाहिए, क्योंकि जो महिलाएं क्षेत्र में नेतृत्व करती हैं, मेरे को ब्लॉक प्रमुख बनने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। और हम लोगों का जो काम सिर्फ समाज की सेवा करना है। और मैं ये चाहती हूँ कि पार्टी का नेतृत्व देखे और आगामी लालकुआं विधानसभा से मैं भी अपनी दावेदारी पूरी रख रखी है और 2002 से कर रही हूँ क्षेत्र में वर्क। बिल्कुल, ये हमारे बीच में जो है पूर्व ब्लॉक प्रमुख संध्या दालाकोटी मैडम थी, जिन्होंने सीधे तौर पे बताया कि बात करें आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर जो है पूरी तरीके से जो है रणनीति बनाई जा रही है, विकास के मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाया जा रहा है। और वहीं दैवीय आपदा से जो है जो लोगों का जो है जो गौला में जिन लोगों के घर समा गए थे लालकुआं विधानसभा के अंतर्गत, उनको भी जो है एक मानवता की मिसाल जो इन्होंने जो है कायम करी है, अपनी जो है जमीन दान पे की है। और वहीं आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने जो है रणनीति बना ली, कांग्रेस ने कमर कस लिया। और आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव में जो है कांग्रेस जो है भारी बहुमतों से उत्तराखंड की धरातल पर फतेह हासिल करेगी। राकेश जोशी, ABPL न्यूज के साथ, गौलापार।